हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी में। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ किया गया था, वहाँ से कुछ फार्मूलाज को लाया गया था, ठीक है। और मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे संबंधित जो प्रश्नमाला होगा, जो एक्सरसाइज होगा, उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी सिलेबस का प्रश्नमाला ट्रिग्नोमेट्री का 8.4 जो है वो करने जा रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्नमाला का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग के सामने बोर्ड पे दिया हुआ है, एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे बोला गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना, ठीक है। हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है, जिसमें से साइन, कोस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस तीनों को, साइन को, सेक को और टेन को, इस तीनों को जो है हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब उनको इस प्रकार से लिखना है कि उनमें क्या आ जाए, कॉट के फॉर्म में जो है वो आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन किस प्रकार से करेंगे हम लोग। तो देखिए 3 फंक्शन है, हमें लिखना है किसमें है, कॉट में। बात करेंगे सबसे पहले साइन ए, ठीक है। तो साइन ए, अब हमें पता है कि साइन ए को जो है हम इस प्रकार से बदलते जाएंगे कि अंततः वो किस में आ जाए, कॉट में। साइन को हम पहले बदलेंगे कॉसेक में। क्यों? ऐसे हम बदल तो कॉस में भी सकते हैं, लेकिन कॉसेक में इसलिए बदलेंगे कि क्यों कॉसेक और कॉट में जो है एक रिलेशन होता है। तो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 कॉसेक है, ठीक है, लिख सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है। फिर हम लोग लिख सकते हैं अब कॉसेक ए। तो यदि आप लोग को याद है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक यहाँ से अगर बात करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। ये आइडेंटिटी पढ़े होंगे आप लोग कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, लिख सकते हैं। बिल्कुल इस रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आगे बात आती है अब सेक। हमें सेक को बदलना है कॉट के फॉर्म में। तो एक और हम लोगों ने पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। और इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, कॉट के फॉर्म में लिखना है। तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। टेन को हम लोग उसके अपोजिट में क्या लिखते हैं, 1 कॉट। इसको रूट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ऊपर में भी हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस में 1। तो सेक को भी हमने लिख दिया है किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में। अब अगला हमारा है टेन। तो टेन तो जस्ट लाइक क्या हो जाएगा, कॉट, ठीक है। तो देखिए कितना इजी वे में हम लोगों ने इस तीनों अनुपातों को किसमें बदल दिया है, कॉट ए में बदल दिया है, ठीक है। आप इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब मैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता हूँ, और जस्ट यही सवाल है, ठीक, एज इट इज यही सवाल है, ठीक है। तो आइए इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो आप लोग अब इसको देख पा रहे होंगे कि जैसा पिछला सवाल था उसमें 3 हमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ था जिसको हमें कॉट में बदलना था। इसमें सभी को बदलना है, सेक के अलावा जो भी बचता है 5, उन सभी को हमको किसमें बदलना है, सेक में, ठीक है। तो हम लोग उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करने जा रहे हैं, और आप लोग खुद भी कर सकते हैं, खुद भी ट्राई कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले लिखेंगे साइन, मान लेते हैं कि साइन किसमें बदलना है हमें, सेक में। तो सेक में बदलने से पहले हम इसको क्या करते हैं, कॉस में बदल देते हैं। तो कॉस में यदि बदलना चाहेंगे तो क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस, लेकिन कॉस में चाहिए नहीं, कॉस में हम बदले क्यों, क्योंकि कॉस और सेक का रिलेशन है। तो कॉस को क्या लिखते हैं, 1 सेक स्क्वायर है, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये नीचे से सेक स्क्वायर है कॉमन, तो ऊपर भी हो जाएगा सेक स्क्वायर है, और माइनस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद
कॉस को तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 1/sec, ठीक है, इसको बहुत आसानी से लिख दिए। अब बात करते हैं tan का, ठीक है। तो tan में भी ज़्यादा समस्या नहीं होने जा रहा है हम लोग को। tan को sec के फॉर्म में लिखना है, तो tan थीटा बराबर, जब ही जस्ट हमने बताया है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा किसके होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस 1 रूट अंडर, लिख सकते हैं, ये भी आ गया। cot, तो tan का उल्टा ही तो cot होता है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख देंगे डायरेक्ट, sec स्क्वायर a माइनस 1, सिंपल, इसी का उल्टा। अब बात आता है cosec। अब देखिए 3 जैसे ही निकला, आगे का बिल्कुल आसान होने जा रहा है। तो cosec ये जो है उसका उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा और sec स्क्वायर a माइनस 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। ये हमारा cosec आ गया, ठीक है, समझ में आया होगा। जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन जो बिल्कुल भी सेम है। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो है दोनों बिल्कुल एज इट इज था कि हमें कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे करके उसको किसी एक में बदलना होगा, ठीक है। तो उसको हम आसानी से जो है बदल सकते हैं। क्लियर है, बढ़ेंगे आगे की ओर हम लोग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए गाइस, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोर्ड पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसको क्या करना है, तो बोला है मान निकालिए, सिंपली इवेल्युएट, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देख करके आप लोग को जो है पिछला, अगर मैं बात करूँ पिछला एक्सरसाइज 8.3 में जो है इसी बेस पे जो एक्सरसाइज था पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, ठीक है, उसी चीज़ को जो है इस चैप्टर में डाल दिया गया है। तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम 1 नंबर की ओर बढ़ते हैं पहले, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट कब लगाते हैं, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो हम देख लेंगे इसको ऐड करने पे कितना आता है, 90 आता है। इसका मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लिख सकते हैं। तो कैसे करेंगे, किसी एक को चेंज करते हैं। मान लीजिए हम 63 को एज इट इज छोड़ देते हैं, तो साइन स्क्वायर 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 माइनस 63 लिख सकते हैं क्या, मतलब 90 में से 63 जाएगा तभी तो 27 आएगा। उसी प्रकार से नीचा कॉस स्क्वायर 17 है, इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 19 माइनस 70, तब जाके क्या बनता है। मैं एक स्टेप जो है इसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। अब मैं इस बार चेंज करूँगा, तो हो गया साइन स्क्वायर 63 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63। देखिए हम लगातार यहीं पर चेंज कर सकते थे, हमें पता है कि साइन 27 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो साइन कॉस में बदल जाता है, और ये 90 में से माइनस कर देंगे 63, लेकिन मैं बताया हूँ कैसे आता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हो गया। उसी प्रकार से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 और ये भी हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है, दोनों का थीटा बराबर है, इसका मतलब ऊपर का वैल्यू 1 आ गया और नीचे का वैल्यू क्या आ गया 1, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पहले हम लोग कर चुके हैं और बहुत ही इजी वे में मैं इसको समझा चुका हूँ। और तो अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, ठीक है, और प्लस में जो हमारा है कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, सेम कंसेप्ट, 90 डिग्री हो रहा है, किसी एक को बदल देते हैं। तो साइन 25 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन 25 हो जाएगा, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कॉस 65 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाता है साइन 25। उसी प्रकार से इसमें हम कॉस 25 को छोड़ देते हैं, इसका भी क्या हो जाएगा कॉस 25 ही होगा, ठीक है। तो देखिए साइन 25 तो क्या हो गया साइन स्क्वायर 25 और कॉस 25 और कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर इज 1। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है
पिछले वाले चैप्टर का है, पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा जो है इस चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सही विकल्प चुनें और अपने विकल्पों की पुष्टि करें। दैट मीन्स हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका वैल्यू जो है वो चूज करना है ए बी सी और डी। ठीक, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से करते हैं। ये 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो देखिए फिलहाल इसमें अभी तक कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता जब तक ये साइन ए सेक में है और ये 10 में है। तो किसी एक को बदलेंगे, तो हम कैसे बदल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर है, अगर हम इसको लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर होता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग रख देते हैं 9 10 स्क्वायर। इसको नहीं चेंज करें, अगर दोनों चेंज करके तो फिर वही बात आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 10 स्क्वायर है और माइनस में 9 10 स्क्वायर है। ठीक है, देख पा रहे होंगे, प्लस में 9 10 स्क्वायर है, माइनस में 9 10 स्क्वायर है। आंसर इज 9। सो इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं। इसका भी हम लोग जो है इसमें भी विकल्प ही चुनना है। ठीक है, क्वेश्चन ही था सही विकल्प चुने। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे किस प्रकार से, 1 प्लस कॉट थीटा है। ठीक है, क्या है, सॉरी tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा और प्लस में है सेक थीटा। तो हम लोग इसको बदलेंगे। ठीक, किस प्रकार से बदलेंगे कि tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, इसका काम हो गया। अब जस्ट बगल में भी इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, पहले हम इसको इस प्रकार से बदल सकते हैं। अब हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम। तो यहाँ पे तो आ जाएगा नीचे में क्या, कॉस थीटा, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, तो ये ऊपर में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में 1। ठीक है, उसी प्रकार से इसका अगर हम लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा एलसीएम, तो ये क्या हो जाता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस में क्या आ जाता है 1। क्लियर है, इतना तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन में आप लोग को एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, कॉस प्लस साइन प्लस 1 और कॉस प्लस साइन माइनस 1, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको मैं अब इस तरफ ले जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, थीटा है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये आता है, और माइनस में 1 का स्क्वायर कितना रहेगा 1, और नीचे में हमारा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस में 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2 कॉस ए इंटू, सॉरी ए नहीं है थीटा है, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे में भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब देखिए कॉस से कॉस, साइन से साइन, कितना का आंसर 2, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये चूंकि ऑब्जेक्टिव है लेकिन इसको हम लोग आगे बढ़ा करके ले गए हैं। ठीक है, कि 2 आया तो आया कैसे,
तो हम लोग सोल्यूशन करके हर एक क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद उसका विकल्प को देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम इसी का चलते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोला है इसमें। इसमें दिया हुआ है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसमें से कौन सा विकल्प होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सेक ए, ठीक है, एक बार जो है इसको हम लोग डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉस ए, और 10 को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, इसको ऐसा चेंज कर सकते हैं। बगल में जो है वो ऑलरेडी जो है अपने सरलतम रूप में है, उसको एज छोड़ देंगे। यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा कॉस ए, कॉस से कॉस खत्म हो गया 1 प्लस साइन ए, ठीक, इंटू में हो गया 1 माइनस साइन ए। देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड में क्या हमारा है कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में भी क्या है कॉस ए। तो कॉस से कॉस स्क्वायर ए कर जाएगा कितना बार में कॉस ए बार में, बिल्कुल सीधा सवाल। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसी का जो है 4 का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसी 4 का जो है अगला क्वेश्चन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का वैल्यू जो है वो हमें चूज करना है विकल्प में से। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कैसे होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम लोग पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, क्या होता है ये, यहाँ पे ये है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का जो होता है कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर है। फिर हमें देखिए अब सेक के रूप में तो इसके आंसर है ही नहीं, तो क्या हो सकता है 1 बाई कॉस स्क्वायर है, इसका 1 बाई साइन स्क्वायर है। ठीक, तो ये क्या होता है जब दो डिवीजन रहता है तो हम उसको क्या करता है क्रॉस करके चेंज कर देते हैं, तो साइन ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर है, और साइन बटा कॉस जो होता है वो क्या होता है टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है जितने भी सवाल आएंगे, ठीक है, उसे हमें सिद्ध करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो हमें सिद्ध करके दिखाना है वो क्या बोला है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा किस फॉर्म में हमें चाहिए आंसर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब कॉस के फॉर्म में हमें चाहिए। ठीक है, तो हम किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ेंगे, तो देखिए हम जब भी हमें प्रूफ करने वाली बात है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से LHS, कहाँ से स्टार्ट करेंगे LHS। तो LHS जो है जरूरी नहीं LHS हम RHS से भी करते हैं, लेकिन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो LHS हमारा क्या है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, यही हमारा LHS है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इसको हम लोग इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे कि हमें किस फॉर्म में चाहिए कॉस। तो कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, और कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई। ठीक है, इसको चेंज करना क्यों जरूरी था, क्योंकि जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें से ये माइनस नहीं होगा। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम लोग भिन्न का घटाओ, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया साइन थीटा, साइन से साइन 1 बार में करता है, और यहाँ पर साइन तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये होता है 1 बाई साइन थीटा और ये होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए अब इसको स्क्वायर लगा है तो हम लोग अलग ऊपर वाले को अलग स्क्वायर में तोड़ देते हैं और नीचे वाले को अलग तोड़ देते हैं। लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन देखिए हमें जो ऊपर में चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में चाहिए, इसका मतलब इसका हम फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, यही चीज़ ऐसे क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि इसको आगे हम फॉर्मूला पे तोड़े या ना तोड़े। तो हमें ऊपर में यही फॉर्म चाहिए जिसको हम नहीं तोड़ेंगे, उसको हम एज इट इज जैसा है वैसा ही लेते जाएंगे। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे इसको क्यों चेंज किया गया है, क्योंकि नीचे भी हमें क्या चाहिए कॉस चाहिए। तो अब हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और 2 बार है तो फिर से लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा।
और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब अच्छा इस पर अगर स्क्वायर लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर है बात। तो देखिए माइनस से माइनस वाला खत्म, तो क्या गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, बराबर में क्या आ गया RHS। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, हमें बस कुछ सर्व समीकरण ज्ञात होनी चाहिए, ठीक, कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को इस फॉर्म में कहें तो जो हमें चाहिए उसी रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, कि उसको हम कैसे कैसे ला सकते हैं ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। इसी का हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो चलिए गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो भी है उसको सिद्ध ही करना है। इस बार क्या सिद्ध करना है cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos a। इसको किस फॉर्म में बदलना है हमें सेक के फॉर्म में। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग मान लेते हैं LHS से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया हमने LHS से। क्या है हमारा LHS cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए तो ये क्या लग रहा है, ये भी बटा में और ये भी बटा में और उसके बीच में क्या लगा हुआ है प्लस। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में ही बताया होगा। तो ये भिन्न का जोड़ हो गया, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए भी एलसीएम में आएगा और कॉस ए भी आएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसको आगे डिवाइड करते हैं तो ये खत्म, तो कॉस और कॉस मिलके क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर। उसी प्रकार से इस बार डिवीजन करेंगे तो कॉस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि उसका हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको बिल्कुल दिख रहा होगा क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए तो है ही, अब इसको हम तोड़ देंगे। इस बार देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं तोड़ा था क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं था, लेकिन इस बार हमें इस रूप में नहीं चाहिए तो तोड़ेंगे तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। ठीक, और इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी जो है लोएस्ट फॉर्म में है, तो इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इस दोनों को, ठीक है, इस दोनों का जो इकट्ठा फॉर्म होता है। ठीक, मैं ऐसे दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए ये दोनों मिलकर क्या बनता है 1, 1 का स्क्वायर भी क्या बनेगा 1 और 2 इंटू 1 इंटू साइन है तो क्या बन जाएगा 2 साइन ए। ठीक है, नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो इसमें इसको कर सकते हैं लेकिन 2 को नहीं कर सकते क्योंकि 2 के साथ साइन लगा तो क्या हो गया 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें से, देखिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पूरा हम लोग को पता चलते जा रहा है कि क्या करना है। 2 कॉमन कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो अब देखिए ये मल्टीप्लाई में टोटल, इससे ये कट गया तो आ गया 2 बाई कॉस ए। क्या आ गया 2 बाई कॉस ए, और 2 बाई कॉस ए तो कॉस किसका अपोजिट होता है सेक का, यानी ये क्या गया 2 सेक ए बराबर में हो गया RHS। इसलिए अगला क्वेश्चन का हम लोग बढ़ रहे हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर जो है हमारा है 3rd। ठीक है, 5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3rd। तो इसमें भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, मान लीजिए LHS से। ठीक है, तो देखिए जब भी मैं बताया होगा कभी मैंने आप लोगों को कि tan और cot जब भी आता है ठीक है क्वेश्चन में, तो हम उसको कोशिश करते हैं इजी बनाने के लिए उसको साइन कॉस में बदल दें। ठीक है, तो इसको भी हम लोग वही करेंगे। तो देखिए tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। नीचे में जो है इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ 1 माइनस, ठीक, और फिर कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, इधर का हो गया। अब इधर चलते फिर है कॉट थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। पहला स्टेप। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, ऊपर में तो सही है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, नीचे में आप देखिए क्या हो रहा है, इसको हम भिन्न का घटाव कर सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा
साइन थीटा, तो एक में साइन से तो हो जाएगा साइन थीटा और माइनस में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। कैसे आया, हम लोगों ने एलसीएम लिया मतलब भिन्न का घटाव किया है। ठीक उसी प्रकार से कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और नीचे में फिर से हमारा क्या है भिन्न का घटाव, तो इस एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगला स्टेप भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए दो डिवीजन जब होता है तो क्या होता है आपस में, जब इस डिवीजन को ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होकर ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो इसको ऐसे में एक बार लिख लेते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर से साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है तो कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगला कॉस और कॉस, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन थीटा और बगल में है कॉस थीटा माइनस। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हमने कुछ नहीं किया, बस इसको लोएस्ट फॉर्म में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि tan और cot के फॉर्म में था साइन और कॉस में, जैसे ही साइन और कॉस में आया तो हमने देखा भिन्न का घटा हो रहा है, भिन्न का घटा होने के बाद एक बार फिर से अब देखा भिन्न का जोड़ बन गया। ठीक है, कैसे करेंगे इधर ले चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, ऊपर में साइन, यहाँ पे इस दोनों में क्या अंतर है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ में एलसीएम अगर लेंगे, दोनों अगर समान हो जाए तो हमारा एलसीएम आसान हो जाएगा। ये साइन माइनस कॉस है तो भी हमारा यदि साइन माइनस कॉस, तो क्या चीज़ का डिफरेंस है दोनों में, सिर्फ माइनस का है। कहने का ये मतलब होता है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए में किसका डिफरेंस होता है, माइनस का। तो हम इसमें से माइनस को कॉमन जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में है कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जब हम माइनस कॉमन कर लिए तो प्लस माइनस क्या बन गया माइनस, और ऊपर में क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मतलब यहाँ जो प्लस था वो माइनस हो चुका है क्योंकि इसमें से हमने माइनस को कॉमन कर लिया। अब हमारा एलसीएम इजी हो गया। ठीक है, अब हमारा एलसीएम जो है इजी, तो एलसीएम में क्या क्या आएगा, ये दोनों तो सेम है, एक बार आएगा और साथ में कॉस आएगा और साइन आएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये तो आएगा ही आएगा, फिर कॉस थीटा अलग से आएगा और साइन थीटा अलग से आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या देखने को मिला कि हम लोग भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव ही पढ़ रहे हैं, बस जो न्यूमेरिकल है उसके यहाँ पर साइन और कॉस वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, ये से ये खत्म, कॉस से कॉस खत्म, क्या बचा साइन, तो साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। उसी प्रकार साइन से साइन खत्म और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या बच गया कॉस, और कॉस को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो अब आप लोग को कुछ दिख रहा होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक, दिख रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या होता है ए माइनस बी, तो यानी क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है, उसी को यहाँ यूज करेंगे। तो ए माइनस बी हो गया, उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, और प्लस में बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इंटू में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए चूंकि मल्टीप्लाई में है तो इसको हम यहीं पे क्यों आगे हम लेकर के जाए, इसको हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ और, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिल करके क्या बनाएगा 1 बना देगा, तो प्लस में क्या बचता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में भी क्या बचता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब अगला कि अब ये प्लस में है नीचे में है, तो हम इसको दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। एक बार
1 के बटा में लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और एक बार लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 1 कॉस क्या होता है सेक थीटा गुना 1 साइन क्या होता है कोसेक थीटा, और ये तो कट गया कितना बार में 1 बार में, मतलब कितना हो गया 1। इसका मतलब ये क्या बन गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और यही तो हमें लाना था। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया RHS। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, जिसमें बेसिक्स था। ठीक है, ये क्वेश्चन चलिए तो अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस सेक अपॉन सेक इसको लाना है साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको LHS और RHS दोनों को हमको प्रूव करके दिखाना होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले आता है कि नहीं। अगर हम LHS को ले चलते हैं, ठीक है, तो क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक। ठीक है, 1 प्लस सेक ए और सेक ए। तो इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको भी लिख सकते हैं क्या 1 बाई कॉस ए। तो अब बटा के ऊपर फिर बटा हो गया। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस ए बार में, ऊपर में क्या आ जाएगा 1, और नीचे में क्या है 1 बाई कॉस ए। ठीक है, तो ये आ गया 1 बाई कॉस ए। तो ये कॉस ए से कॉस ए खत्म हो गया, यानी आंसर क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए, या फिर कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अब यदि हम RHS को लेकर के चलते हैं, ठीक है, तो RHS हमारा क्या है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आता है जो आपको LHS या RHS या RHS LHS नहीं होगा, तो दोनों को प्रूफ करना होगा। तो साइन स्क्वायर देखिए ऊपर में हमें क्या चाहिए, सॉरी मतलब दोनों को हमको बराबर करना है। इसमें क्या चाहिए हमें 1, तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो साइन स्क्वायर पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और डिवाइड में है 1 माइनस कॉस है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो सकता है 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और बटा में क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो इससे ये क्या हो गया समाप्त, तो क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए LHS को भी आगे बढ़ाने पर क्या आता है 1 प्लस कॉस ए, और RHS को भी आगे बढ़ाने पर क्या आता है 1 प्लस कॉस ए। सो यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ऐसे कई सारे सवाल आते हैं जिसमें हमको LHS टू RHS या RHS टू LHS जो है नहीं पता चलेगा, तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे, तब देखेंगे दोनों जो आपस में इक्वल है या नहीं है। चूँकि सीधी करना है तो इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, इसको जो है जस्ट मिनट, तो इस क्वेश्चन को जो है हमें इस प्रकार से प्रूफ करना है। कॉस ए माइनस साइन ए, इसको हम लोग क्या ले जाना है कॉस ए के प्लस कॉट ए। ठीक है, तो हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यह गया हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर याद हो आप लोगों को कि इस प्रकार का मैंने बताया था कि जब भी ऐसा सवाल आए जिसमें कोई फंक्शन दिया रहे और उसके साथ 1 प्लस में या माइनस में रहे, ठीक है, 1 जो है प्लस में या माइनस में रहे, तो उस तरीके के सारे क्वेश्चन को हम लोग परिमेयकरण के द्वारा बदलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो परिमेयकरण हर का करते हैं, ये माइनस है तो बस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इतना ही चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ का साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ का होगा प्लस में 1, और नीचे भी हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। क्लियर है बात? ठीक, ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। अब देखिए करना क्या है इसको। ठीक है, ऊपर में देखिए कि चूंकि 3 टर्म आ गया इसमें, ठीक है, टर्म 3 है लेकिन इसको हमको 2 ही बनाना है। ठीक, ताकि हम उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूला पे कर सके, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसमें से देखिए कैसे कर सकते हैं। तो इसमें किन 2 को मिलाकर के एक बनाएंगे हम लोग।
तो देखिए जिसका साइन चेंज होता है वो दूसरा बन जाएगा। तो कॉस भी प्लस में 1 प्लस में, कॉस भी प्लस में 1, तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कॉस ए प्लस 1, ये हो गया ए, माइनस में क्या है साइन ए, एक तो ये आ गया, और उसी प्रकार से कॉस ए प्लस 1, ठीक है, कॉस ए प्लस 1 और प्लस में क्या आ गया साइन ए, ठीक, एक पेयर ऊपर में बन गया क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी। उसी प्रकार से नीचे देखिए साइन चेंज किसका है 1 का, तो ये सेम रहेगा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। मतलब ऊपर वाले में ए जो है ये टोटल होगा, ये बी होगा, ठीक, ए होगा ये बी होगा, तो एक बार ए में जो बी में माइनस है एक बार प्लस, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। उसी प्रकार ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक। तो दोनों ही क्वेश्चन जो है वो फार्मूला पे लगेगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो ए इस ऊपर वाले में ए क्या है, इस यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इस पर इसका ए कौन है, कॉस ए प्लस साइन ए इसका ये है, ठीक है, और माइनस में किसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ देंगे, ठीक, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है। उसी प्रकार से इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ से हम लोग स्टेप कैसे बढ़ेंगे, तो यहाँ से हो गया हमारा cos ए स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 cos ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, और नीचे में देखिए cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 cos ए इंटू साइन ए और माइनस में क्या आ जाता है 1, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ज़्यादा देर तक प्रूफ होता है, ठीक है, तो आगे हम लोग लिखते हैं। अब इसमें से देखिए फिलहाल जो है अभी कुछ नहीं होने जा रहा है, कुछ कटने नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, यहीं पे प्लस आता तो काम बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि किसी एक को बदलेंगे, ठीक है, इस साइन को भी हम किस में बदल लेते हैं cos में बदल लेते हैं। तो क्या हो सकता है यहाँ पे cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 cos ए, और उसको जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर है, ठीक है, बदल दिए हैं। और यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, देखिए प्लस 1 और माइनस 1 खत्म, तो क्या बच जाएगा 2 cos ए इंटू साइन ए। अब क्या हो गया cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 cos ए माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर है, ठीक है, और बटन में क्या हो गया 2 cos ए इंटू साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कोई है जो ऐसा जो कट रहा है, तो देखिए 1 और 1 खत्म हो रहा है, प्लस 1 माइनस 1, और cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए और प्लस में क्या हो जाएगा 2 cos ए, ठीक, cos और cos 2 बार आ गया और ये 2 cos है, लेकिन 1 और माइनस 1 तो खत्म हो गया, और बटा में क्या आ गया 2 cos ए इंटू साइन ए, ठीक है। अगला प्रोसेस क्या होगा दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ से हम 2 cos ए कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, 2 cos ए कॉमन करते हैं तो क्या आ जाएगा cos ए प्लस 1 और बटा में क्या आ गया 2 cos ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए 2 cos ए खत्म, मल्टीप्लाई में था, ऊपर में क्या बचा हुआ है cos ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। तो क्या करेंगे अब दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, एक हो जाएगा cos ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए। cos बटा साइन क्या होता है
कॉट ए और 1 माइनस ए क्या होता है कोसेक ए। देखिए यही लाना था तो लिख सकते हैं हम लोग इसको, आगे चाहे पीछे कोई भी दिक्कत नहीं है। बराबर में क्या हो जाएगा हमारा RHS। ठीक है, तो ये भी सवाल जो है बहुत ही बढ़िया सवाल था। ठीक, और परिमेयकरण पर यह सवाल था। तो इस प्रकार का जब भी जो सवाल आता है जिसमें 1 प्लस और माइनस पे दिया हुआ रहेगा तो हम उसका जस्ट क्या कर देंगे परिमेयकरण, और आगे के स्टेप आप करते जाओगे और आता जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो मैं अब बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया था, ठीक है, अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया था कि जब भी कोई फंक्शन लगा रहे उसके साथ 1 जो है प्लस और माइनस में लगा रहे तो उसका हम लोग क्या करते हैं परिमेयकरण। तो सेम वही क्वेश्चन है। तो हम लोग परिमेयकरण जो करेंगे वो कुछ इस प्रकार से करेंगे, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। ये तो हमारा मूल क्वेश्चन है, ठीक है, मेन है। परिमेयकरण करते हैं तो यही साइन माइनस वाला क्या बन जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते जाएंगे। सब देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार सेम ही चीज आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी। ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे इसको हम तोड़े कि नहीं तोड़े, तो देखिए हमें सेक और टेन के फॉर्म में चाहिए। ठीक, तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 तो क्या हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको जब हम चूंकि दोनों पे स्क्वायर लगा है, बटा के ऊपर भी स्क्वायर लगा है बटा के नीचे, तो वर्ग और वर्गमूल आपस में खत्म। तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे क्या बच जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, दोनों का स्क्वायर खत्म हो गया जब रूट से बाहर आएगा। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, ये हो गया 1 बाई कॉस थीटा और ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस क्या होता है, देखिए कितना इजी वे में एक बार परिमेयकरण किए और आगे बढ़ते गए हम लोग। ठीक है, तो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा और साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा। बराबर में क्या हो जाएगा हमारा RHS। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी वे में बहुत ही जल्दी बन गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एंड 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर लाना है 10 के। कैसे स्टार्ट करेंगे, तो देखिए साइन साइन दोनों जगह है, कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर में हमने साइन थीटा को कॉमन कर लिया तो क्या गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, उसी प्रकार से नीचे कॉस हम कॉमन कर सकते हैं, है ना, कॉस क्यूब और कॉस ले सकते हैं, क्या जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है बात। अब देखिए साइन बाई कॉस क्या हो गया टेन थीटा, तो ये हमारा तो यहीं पे आ गया। तो बचता क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना बच जाता है। मतलब इसको हमें किसी भी तरीके से क्या करना होगा हटाना होगा। आंसर आ चुका है हमारा। तो कैसे करेंगे, तो हम साइन को या तो कॉस में बदल दे या कॉस को साइन में। ठीक, तो यदि हम 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर को क्या बदल दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि साइन को कॉस में बदल दिया। क्यों, क्योंकि हमें ये पूरा का पूरा नहीं चाहिए। तो ऊपर भी नीचे कॉस ऊपर भी कॉस आगे कट जाएगा। ये हो गया टेन थीटा। ठीक, अब ये देखिए कैसे होगा 1 माइनस 2, ठीक, और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बटा में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिख गया आप लोग का आंसर। 1 में से 2 गया तो माइनस 1, तो ऊपर में क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे में भी क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये से पूरा कट गया 1 बार में, तो आंसर क्या गया हमारा tan थीटा यानी कि RHS। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। इसको हमने परिमेयकरण करके निकाल दिया और इसको कॉमन करके निकाल दिया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है आप लोग को यहाँ से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग LHS से। ठीक है, क्या करते हैं देखिए क्या कर सकते हैं इसको स्क्वायर स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ठीक है। उसी प्रकार से इसको कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए, तो साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, और साइन इंटू कोसेक का मान 1 होता है, तो प्लस में क्या हो गया 2। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, और इसका मान भी क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉस इंटू सेक का मान भी क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से। तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम लोग देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसमें एक आइडेंटिटी मैंने आप लोग को बताया था कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये दोनों मिल करके 1 बनता है। ठीक है। तो इस दोनों के जगह पे मैं 1 प्लेस कर सकता हूँ, फिर बगल में हमारा क्या है कॉसेक स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे हमारा आता है सेक स्क्वायर ए और प्लस में है 2। ठीक है। इस दोनों के बदले में हमने 1 प्लेस किया है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 + 2 + 1 कितना हो गया हमारा 5, प्लस में आता है कोसेक स्क्वायर है और प्लस में आता है सेक स्क्वायर है। ठीक है। लेकिन हमारा जो RHS लाना है वो tan के फॉर्म में और कॉट के फॉर्म में लाना है। तो हम देखेंगे कि क्या सेक को और कॉस को इस फॉर्म में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो आप लोग को एक आइडेंटिटी याद होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा को जो है हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया था 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग इसको। तो कोसेक स्क्वायर के यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे 1 + कॉट स्क्वायर ए, और सेक के लिए भी हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक। और ऐसा हम आगे क्यों चेंज करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो लाना है उस पर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है। तो tan और कॉट लाना है। तो अब यहाँ पे हो गया 5 + 1 + 1 7 हो गया, प्लस में हमारा tan स्क्वायर हो गया और प्लस में कॉट स्क्वायर है। तो जो हमें चाहिए था वो आ चुका है, दैट मीन्स यही हमारा RHS। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी यहाँ पे हमारा प्रूफ होता है। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बाकी है जो अभी जस्ट हम लोग करेंगे, उसके बाद जो है ये लेक्चर हमारा समाप्त होगा। ठीक है। तो मैं इसे अब इरेज करने जा रहा हूँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन जो हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाई सेक ए माइनस कॉस ए, और इसे हमको लाना है 1/tan a + cos ए। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों ने थ्योरी क्लास में एक बार पढ़ा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसे हम LHS से RHS नहीं ला सकते या RHS से LHS, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, इस LHS को भी अलग से सॉल्व करेंगे और RHS को भी अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग LHS की ओर चलते हैं। ठीक। तो LHS में आप देख पा रहे हैं कोसेक है और साइन है। ठीक है, जो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो हम किसी एक को बदलेंगे। ठीक। तो किसी एक को बदलेंगे तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin a माइनस में साइन ए। ठीक है, इसको इसी फॉर्म में रख देते हैं। उसी प्रकार सेक और कॉस है। ठीक। तो हमने क्या करना है कि सेक को कॉस में बदल देना है, तो हो जाएगा 1/cos a और माइनस में हो जाएगा cos a। ऐसे आप इसका उल्टा भी कर सकते थे, कोसेक को छोड़ देते तो साइन को बदलते हैं 1/cos a। ठीक है, ये वाइस वर्सा है, कोई भी काम कर सकते हैं। अब आप लोग को दिख रहा होगा कि ये अपने आप में एक भिन्न का घटाव दिख रहा होगा और ये भी अपने आप में एक भिन्न का घटाव है। ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा साइन ही आ जाएगा। साइन से साइन 1 बार में कैंसिल 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये 1 आता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन, और साइन इंटू साइन हमारा क्या बन जाता है साइन स्क्वायर। ठीक है, पहला का हम लोग कर चुके हैं। उसी तरह दूसरे में हम लोग चलेंगे। इसका एलसीएम जो है वो है कॉस। कॉस से कॉस 1 बार में हो जाता है, और ये हो गया कॉस बार में, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनता है 1 - sin स्क्वायर है और 1 माइनस, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार से 1 - cos स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, तो sin स्क्वायर के बराबर, और नीचे में क्या आ गया cos है। ठीक है। तो यहाँ से अब आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, तो देखिए साइन और साइन स्क्वायर वो एक बार में इसको साइन बार में कट कर देगा, और ये कितना बार में हो जाएगा cos बार में। यानी हमारा जो इसका सबसे सरलतम रूप आता है वो आता है हमारा sin a × cos a। ठीक है, ये हमारा LHS का वैल्यू आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग RHS की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे आगे अब नहीं बढ़ा जा सकता, ये सबसे नॉर्मल फॉर्म है इसका। तो RHS में जब हम लोग चलेंगे 1/tan a +
कॉस ए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कॉस नहीं है, कॉट है। ठीक है, इसको अब आगे बढ़ेंगे। जस्ट लाइक मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जब भी tan और cot के फॉर्म में कोई भी सवाल है उसको इजी करने के लिए हम उसको साइन और cos में बदलते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। tan को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस और cot को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन। ठीक है, आगे हम लोग इसको ले चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 हो जाएगा और यहाँ पे जो है फिर से हमारा LCM आ जाएगा cos इंटू साइन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा cos इंटू साइन। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे cos से cos खत्म तो साइन आ गया और साइन इंटू साइन होता है साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार साइन से करेंगे तो cos इंटू कॉस हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ये हो गया 1/1 cos ए इंटू साइन ए। ठीक है, ये 1 पहले से है और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के थीटा के यहाँ पर भी 1 दे सकते हैं। अब बटा के नीचे फिर से बटा है तो ये कहाँ चला जाता है, ऊपर में, यानी ये भी हमारा आ गया cos ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो LHS हमारा आया था साइन इंटू कॉस और RHS भी आया साइन इंटू कॉस। दैट मीन्स हम ये प्रूफ कर चुके हैं। तो अंत में लिख देंगे अतः LHS किसके बराबर है, हमारा RHS के। तो ऐसे कुछ सवाल आएंगे जो डायरेक्टली हम LHS या RHS नहीं ले जा सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आ चुका है हमारा और ये इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 8.4 का जो है लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग देख पा रहे हैं NCERT का। इसमें हमें 3 टर्म दिया हुआ है। ठीक है, LHS, मिडिल टर्म एंड RHS। इससे हमें ये ले जाना है और यहाँ से फिर इसको हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग LHS से अगर स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो टर्म है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर ए देख रहे हैं और नीचे 1 प्लस कॉट, तो हमें आइडेंटिटी याद रखना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और उसी प्रकार से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर से बराबर। ठीक है, पहले से हम लोग पता है इस बात का। तो अब इसको हम लोग कैसे कैसे आगे ले चलेंगे। अब सेक को हम लोग फिर साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करेंगे। इसको ले जाएंगे कॉस में और इसको ले जाएंगे साइन में। ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये इस प्रकार से आ जाएगा कुछ 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर में साइन स्क्वायर ए और नीचे में कॉस स्क्वायर ए, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो वो होता है हमारा टेन थीटा। तो ये आ गया हमारा टेन स्क्वायर ए। तो हमने एक बार LHS से RHS ले आया है, अब हमको मिडिल टर्म से फिर RHS लाना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी वे में आ गया। अब हम लोग चलते हैं मिडिल टर्म की ओर से। ठीक है, जिसको मध्य पद भी बोलते हैं हम लोग। मिडिल टर्म में हमारा क्या है 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस कॉट ए, इसका जो है स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो किस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि tan और cot अगेन आ गया। बार बार ये बात जो मैं आप लोग को बताते चलता हूँ कि जब भी tan और cot आएगा हम उसको साइन में बदलेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, और इस टोटल पे जो है स्क्वायर लगा हुआ है। फिर से एक बार हमें जो है एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये आ गया कॉस ए, ऊपर में आ गया कॉस ए माइनस साइन ए, नीचे में आ गया साइन ए और ये आ गया साइन ए माइनस कॉस ए, उस पर लग गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, तो इतना करने के बाद यहाँ से हमें क्या दिख पा रहा है, जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो यह आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, और जब दो भाग जब डिवीजन में होता है तो उसको मल्टीप्लाई में हम लोग बदलते हैं, तो साइन ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। लेकिन अभी भी जो है इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए
इस दोनों में जो डिफरेंस है कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए, ये दोनों कट सकता है कब, जब माइनस का डिफरेंस हो। ठीक है, तो इसको अगर हम काटना चाहेंगे इस टोटल को इससे और इससे, तो कितनी बार में कट जाएगा, -1 बार में। तो ऊपर में आ गया माइनस साइन ए और नीचे में आ गया कॉस ए और उस पर क्या लग गया, स्क्वायर। तो एक चीज़ आप लोग को पता है कि +1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो कुल मिलाकर के ये हमारा क्या बन जाता है, माइनस में tan a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर a। ये भी हमारा आ गया RHS। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो है 2 बार हमें प्रूफ करना पड़ा, एक बार LHS से RHS जाना पड़ा है और एक बार मिडिल टर्म से जाना पड़ा है। ठीक है, तो यहीं पे जो है हमारा एक्सरसाइज जो है ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोगों को कोई समस्या आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें और अपनी समस्याओं को बताएं, ताकि मैं अगले लेक्चर में है जो उसका समाधान कर सकूं। ठीक है, यदि आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।